Hi, I am Santan Kumar Ram, Assistant Professor in Geography in Government Girls PG College, Gazipur, which is affiliated to Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur. And I am going to deliver a talk on geospatial technology, especially on the remote sensing and utilization of the remote sensing techniques. First of all, we should know what is remote sensing. The remote sensing is the art and science of obtaining information about an object without being in direct contact with the object. The importance of remote sensing is that we need a large amount of data and from those areas which are inaccessible, जहाँ पहुँच ही नहीं सकते हैं, like open oceans, hazardous terrain, ocean depth, atmosphere. तो इन सारे एरियाज़ में डाटा कलेक्ट करने के लिए हमको रिमोट सेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है कि हम ऐसी तकनीकों की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम वहाँ पे बिना गए, बिना पहुँचे, बिना कांटेक्ट में आए हम वहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकें। तो ये डाटा हमें लैंड यूज़, लैंड कवर के बारे में, एटमॉस्फेरिक एमिशन के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, वाटर बॉडीज़ के बारे में, क्लाउड कवर के बारे में, चेंज डिटेक्शन के बारे में, क्या चेंजेज हो रहे हैं, इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। जो रिमोट सेंसिंग सिस्टम है ये दो तरीके से काम करता है, एक तो पैसिव और दूसरा एक्टिव। पैसिव मतलब जैसे हमारी ह्यूमन आई है या कैमरा है या रेडियोमीटर है, ये पैसिव रिमोट सेंसिंग का एग्जांपल है। एक्टिव यानी कि जैसे रडार है जो आपने सुना होगा, सोनार है जो साउंड से काम करता है, लीडार है जो लाइट से काम करता है। तो इनके द्वारा हम एक्टिव तरीके से रिमोट सेंसिंग डाटा एक्वायर करते हैं। तो आखिर रिमोट सेंसिंग के जो सेंसर्स हैं वो लगाए कहाँ जाते हैं, हम डाटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं? तो जो सेंसर्स होते हैं दे आर ग्राउंड बेस्ड, वो एक तो ज़मीन पे लगाए जाते हैं, दूसरा एयरक्राफ्ट पे लगाए जाते हैं और तीसरा स्पेस शटल्स पे लगाए जाते हैं जो स्पेसेस में जाते हैं। उनको हम एयर बेस कहते हैं, इन स्पेस कहते हैं या ऑन द ग्राउंड कहते हैं और उनसे हम डाटा एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग है कि हम पहले अपने बेस स्टेशन से जहाँ पे हमारा सैटेलाइट लगा हुआ है या जहाँ पे हमारी मशीन लगी हुई है वहाँ से हम एनर्जी रेडिएट करते हैं, वो एनर्जी ग्राउंड पे आती है, वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रीडायरेक्ट होती है एनर्जी और फिर वो वापस सैटेलाइट को जाती है और उस सैटेलाइट उसको फिर ट्रांसमिट करता है जो हमारा ग्राउंड स्टेशन होता है। ग्राउंड स्टेशन उसको उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और फिर वहाँ पे हम अपने मेगा कंप्यूटर्स के द्वारा, अपने हाई स्पीड कंप्यूटर के द्वारा उनका एनालिसिस करते हैं या उनको डिकोड करते हैं। जो सारा का सारा ये गेम है रिमोट सेंसिंग का, दैट्स डिपेंड ऑन द एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी। और हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम जानते हैं कि गामा रे से लेकर के रेडियो वेव्स तक अलग अलग प्रकार की एनर्जी है जो हम सैटेलाइट्स के थ्रू एनर्जी का एमिशन करते हैं, वो इन्हीं बैंड से करते हैं और हम उसी के द्वारा डाटा एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो हमने डाटा वहाँ से एक्वायर किया, जो हमने डाटा वहाँ से कलेक्ट किया, तो उसकी क्वालिटी क्या है ये डिपेंड करती है उसके रेजोल्यूशन पे। तो रेजोल्यूशन 4 टाइप्स का हो सकता है, एक स्पेशियल रेजोल्यूशन, दूसरा स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, तीसरा टेम्पोरल रेजोल्यूशन और चौथा रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। तो ये स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन के बैंड्स हैं जिसकी वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंगली हम डाटा जनरेट कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सैटेलाइट्स के जो पाथ हैं यानी कि जो अर्थ का कितना एरिया कवर किया जाएगा, तो पाथ दो तरीके होते हैं, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग पाथ होते हैं और दूसरा श्वेत पासेस। श्वेत पासेस यानी कि एक एरिया को कवर करने वाला पाथ। स्कैनर होता है यानी कि जिससे हम फोटो खींचते हैं या जो एरिया को कवर करता है वो दो तरीके से काम करता है, एक विस्क ब्रूम स्कैनर यानी कि झाड़ू की तरह और एक पुश ब्रूम स्कैनर जो आगे पीछे होते हुए एरिया को कवर करता है। जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तो हम सबसे पहले ये तय करते हैं कि हम कितना एरिया कवर करना चाहते हैं, कितना साइज को देखना चाहते हैं और हम किस प्रकार से अपने सैटेलाइट को हम उस स्थान पे दोबारा ले जा सकते हैं। तो सैटेलाइट्स के जो ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब जैसे सैटेलाइट जितने एरिया को कवर करते हैं, कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स जिनकी हाइट होती है वो 500 से 3000 मीटर तक होती है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट एरिया जिनकी 3000 से 30000 किलोमीटर तक हाइट होती है और हाई एलिप्टिकल ऑर्बिट एरिया जिनकी जो हाइट होती है वो 30,000 से ज़्यादा होती है। और ये हर 4 से 12 घंटे में ये रिविजिट करते हैं उसी प्लेस को जहाँ पे इन्होंने डाटा कलेक्ट किया होता है। कुछ नॉन सैटेलाइट्स हैं जैसे नोवा है, गोज है, मोडीज है, लैंडसेट है, स्पूट है, इकोनोसस है, इनसेट है, कल्पना है। ये अलग अलग टाइप के हैं। जो सेंसर्स होते हैं ये ऑप्टिकल होते हैं, माइक्रोवेव सेंसर्स होते हैं। इन सारी टेक्निक्स में हम कॉमन एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का यूज करते हैं जैसे रडार, लीडार, सोनर। हमारे बहुत सारे इंडियन सैटेलाइट्स हैं जैसे जियो सैटेलाइट,
इनसैट, जीसैट, हेमसैट, एजुसैट। फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जैसे सरल है, रिसैट है। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट हैं जैसे जुगनू है, यूथ है, स्टूडेंट सेट है, अनुसेट है, जिसको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशन इंस्टीट्यूट छोड़ते रहते हैं। स्पेस मिशंस हैं जैसे मार्स ऑर्बिट है, चंद्रयान है। नेविगेशन सैटेलाइट है जो हमारे हवाई जहाज़ों को या जो पानी वाले जहाज हैं उनको सैटेलाइट से ले जाने की कोशिश करता है या उनको नेविगेट करता है, उनको दिशा दिखाने की कोशिश करता है। तो रिमोट सेंसिंग का जो सैटेलाइट है वो बहुत सारे एरिया को कवर करता है जैसे जियोलॉजी और माइनिंग एक्सप्लोरेशन, हजार्ड असेसमेंट, ओशनोग्राफी, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, लैंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। हम इसका अलग अलग क्षेत्रों में यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यूज कर सकते हैं ताकि हम कोई चेंजेस पता लग सकें। फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में यूज कर सकते हैं, कहाँ आग लगने वाली है या कहाँ पे रोग फैल रहा है। ओशन एप्लीकेशन में हम इसकी यूज कर सकते हैं जैसे सुनामी आते हैं या मानसून का जो मैकेनिज़्म है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या जैसे आजकल हम ऑफशोर ड्रिलिंग करते हैं तो जहाँ पे तेल निकल रहा है वहाँ पे ऑयल स्लिप हुई है, शिपिंग के साथ जो शिप्स के साथ जो दुर्घटनाएं घटती हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम सी सरफेस टेम्परेचर को इससे मेजर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। कोस्ट रिसोर्स एरियाज़ की मैपिंग कर सकते हैं और हम इनसे जान सकते हैं कि कौन से एरिया में कितना से रिसोर्स छिपा हुआ है। हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं। हम लैंड यूज और लैंड कवर की मैपिंग कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन से क्षेत्र में कितना ज़्यादा कौन सा हिस्सा कवर किया हुआ है, कहाँ पे कितना पहाड़ है, कितना जंगल है या कितने हिस्से पे खेती हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल का फील्ड है वो है अर्बन और रीजनल प्लानिंग का। हम कौन से शहर का किधर विकास हो रहा है, कहाँ पे विकास की संभावनाएं हैं, कहाँ पे खतरे हैं, हम इनको भी एनालाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम वेदर को मॉनिटर कर सकते हैं कि ग्लोबल वेदर में कहाँ चेंज आ रहे हैं, उनके हमारी कंट्री पे या सराउंडिंग कंट्रीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, हम इनको मॉनिटर कर सकते हैं। तो जो ये तो हमारे आज की प्रॉब्लम्स हैं। हमारे आने वाले समय में रिमोट सेंसिंग ये ज़्यादा स्टैंडर्ड होने जा रहा है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने जा रहा है, क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, हमारे पास बेहतर मशीनें आएंगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे, बेहतर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे और उस बेहतर इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करके ज़्यादा सटीक प्रेडिक्शन कर सकेंगे सभी क्षेत्रों में। रिमोट सेंसिंग का एरिया एमर्जिंग एरिया है और इतना बड़ा एरिया है कि हम इसको सभी वाइड क्षेत्र में सभी के सभी एरियाज़ में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसके एप्लीकेशन से बेनिफिट दे सकते हैं, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो मिलिट्री पर्पज़ हो, चाहे वो एक्सप्लोरेशन का एरिया हो, चाहे वो माइनिंग का एरिया हो, चाहे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का एरिया हो या एजुकेशन का एरिया हो। हम सभी क्षेत्रों में रिमोट सेंसिंग और जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का यूज करके एडवांस बन सकते हैं, आगे जा सकते हैं और आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बेहतर अर्थ का, एक बेहतर प्लेनेट का निर्माण कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट माई लेक्चर। थैंक यू।